कभी कभी पशु पक्षी भी मनुष्यों के समान अपने हुनर से अपने साथियों को तोहफा देते हैं। उसी के संबंध में एक कहानी प्रस्तुत कर रहा हूँ, देखिएगा। मयूर राजा ने पूरे जंगल के पक्षियों की सभा बुलाई। उन्होंने कहा, मेरे प्यारे पक्षियों, अब समय आ गया है कि मैं अपना उत्तराधिकारी चुनूं। जो सबसे अनोखा और उपयोगी तोहफा लाएगा वही जंगल का नया राजा या रानी बनेगा। यह सुनते ही सभी पक्षी अलग अलग तोहफों की तलाश में निकल पड़े। कुछ दिनों बाद सभी सभा में लौट आए। सबसे पहले चील आई। वह एक खतरनाक सांप का सिर लेकर आई और बोली, मैं जंगल को बाहरी खतरों से सुरक्षित रखूंगा। फिर तोता मीठे और रसदार फल लेकर आया। उसने कहा, मैं सभी जीवों को स्वादिष्ट फल खिलाकर खुश रखूंगा। इसके बाद उल्लू आया। एक चमकता हुआ जादुई हरा पौधा लेकर आए। उन्होंने कहा, इसकी रोशनी से रात के अंदर में भी सभी को सही रास्ता मिलेगा। तभी राजा मयूर की नज़र शांत बैठी कोयल सोरा पर पड़ी। उसके पास कोई कीमती तोहफा नहीं था। राजा ने मुस्कुराकर पूछा, सोरा, तुम क्या लाई हो? सोरा ने विनम्रता से कहा, महाराज, मैं केवल अपनी मीठी आवाज़ लेकर आई हूँ। मैं अपने गीतों से जंगल के उदास और थके हुए जीवों के चेहरे पर मुस्कान लाऊंगी। यह सुनकर कई पक्षी हंस पड़े, लेकिन राजा मयूर सोच में पड़ गए। उन्होंने कहा, तुमने सबसे अनमोल तोहफा दिया है। सुरक्षा, भोजन और रोशनी जरूरी है, लेकिन मन की खुशी सबसे बड़ी दौलत है। राजा मयूर ने सोरा को जंगल की नई रानी घोषित कर दिया। अगली सुबह रानी सोरा ने मधुर गीत गाया। उसकी आवाज़ सुनते ही पूरे जंगल में शांति फैल गई। शेर का गुस्सा शांत हो गया, बंदरों की लड़ाई रुक गई और सभी जीव खुशी खुशी मिलकर झूमने लगे। उस दिन के बाद सभी पक्षियों ने समझ लिया कि सच्ची महानता ताकत या कीमती चीज़ों में नहीं, बल्कि दूसरों के जीवन में खुशी और सुकून लाने में होती है। भाइयों, सबसे बड़ा तोहफा वही है जो दूसरों के दिल में खुशी, सुकून और चेहरे पर मुस्कान भर दे।